जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिर से स्टैंड बीपीएससी में। आज अब समय हो चुका है, आज 4 मार्च है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, जो प्रक्रियाएं थे जो मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। एक बार फिर से जो 69 पेज का जो पटना हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला था, मतलब नोटिस के जरिए उसने जो केस का जजमेंट सुनाया था, उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाइन 18 पैराग्राफ है 80 नंबर का, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और उसका मैंने बहुत सारे लड़कियां जो थी वो बोल रही हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, मैं उसका पूरा अनुवाद कर चुका हूँ और मेरे पास अब वो आ चुका है। और मैं आपको पूरा एक एक सेंटेंस का एक एक हिंदी बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। और पटना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट थे, जिस लड़की ने रीट याचिका किया था, उसके तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने क्या फैसला जज के सामने बोला और उन्होंने क्या फैसला सुनाया, उसको एक थोड़ा अच्छा से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप लोग जब पहुँचेंगे बीटीएससी ऑफिस के पास, तो वहाँ पर क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे अपना प्रस्ताव रखेंगे, इन सब चीज़ों को देखना है। ठीक, तो देखने के बाद आप लोगों को निर्णय लेना है फिर, और आगे की प्रक्रियाएं जो होगी वो करना है। ठीक, तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और जो दोस्त साथी चैनल पर नए होंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी नोटिफिकेशन है, किसी भी तरह का अपडेट आता है, वो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, पैराग्राफ जो है 18 नंबर, उसमें एक पॉइंट दिया है। 18 नंबर का जो पॉइंट है, उसमें जो रीट फाइल की थी जिस लड़की ने, उसके एडवोकेट नीलेश कुमार जज साहब से बोले हैं कि देखिए जज साहब, अगर कोई भी गेम होता है, सपोज अगर कि हम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं कि कोई क्रिकेट हो रहा है, ठीक, चाहे लड़कियों को टेनिस पसंद है या टेनिस हो रहा है, उस टेनिस गेम में, क्रिकेट गेम में कोई क्या रूल बनाया गया कि रूल बना दिया जाएगा कि इस मैच तक ये रूल यही रहेगा, बाद में संशोधन नहीं किया जाएगा। खेल के बीच में जो खेल चालू हो गया उसमें आप संशोधन थोड़े कर सकते हैं। यही नीलेश कुमार बोलते हैं कि कोई भी गेम होता है तो गेम का रूल चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्तमान मामलों में पात्रता मानदंड वही रहेगा, यहाँ पर बचने के लिए एज वही रहेंगे। ये एडवोकेट साहब बोलते हैं, जिस लड़की ने रीट याचिका दर्ज की थी, उसके एडवोकेट नीलेश कुमार ये जज साहब के सामने प्रस्ताव रखें। फिर जो केस नंबर था CWUJC 14/7/55/2023, 1 मार्च को जो सुनवाई हुआ था, उसका हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 2000, देखिए इस सब जब एडवोकेट साहब ने बोला, तो ये सब कहने के बाद जो जज साहब थे, उन्होंने इस सारी प्रक्रिया को 2018 के नियमावली के तहत उस पिटीशन को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस एडवोकेट साहब ने, नीलेश कुमार ने, उनके सामने तमिलनाडु, आप पढ़ेंगे पैराग्राफ में एक पॉइंट में लिखा हुआ तमिलनाडु हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट केस को स्टडी करने के बाद जो नीलेश कुमार एडवोकेट थे, उन्होंने जो पटना हाई कोर्ट के जो जज थे उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि जज साहब, ये जो 2 स्टेट हैं उसने जो सुनवाई किया है, इलाहाबाद भी समेत है, तो इन लोगों ने क्या किया कि मार्क्स बेसिस पर जो पहले बहाली हुआ था, उस बहाली में ये भी मेंशन किया गया था कि बाद में कोई भी संशोधन वगैरह नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इसलिए संशोधन किया गया है कि चयन प्रक्रिया के लिए क्या, चयन प्रक्रिया के लिए वैध माना गया है, सिर्फ चयन प्रक्रिया के लिए वैध माना गया है, बाकी सब प्रक्रिया वही है। लेकिन जो एकमात्र बदलाव किया गया है वह चयन की विधि प्रक्रिया के संबंध में है। एकमात्र जो बदलाव किया गया है वो चयन की विधि है प्रक्रिया के संबंध में, और ये भी कि बाद में संशोधन किया जा सकता है, नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को जानना जरूरी है, इसलिए आप लोग को याद दिला रहे हैं, ताकि कुछ लोग का दिमाग सटक गया है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए, मैं मैं समर्थन उन्हीं लोगों का कर रहा हूँ जो सच है। मेरा, मान लीजिए कि जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है, उसको तो मैं नहीं बदल सकता, बदलने के लिए एक ही है, सुप्रीम कोर्ट।
वही उसमें जो भी करेगा संशोधन करेगा, बाकी और किसी का औकात नहीं है। कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, ठीक। उसके बाद है, उसके बाद इसमें बीटीएससी बोलता है। बीटीएससी के जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, वो लोग जज के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि जज साहब, कि हम लोगों ने सोचा कि बीटीएस चयन की प्रक्रिया इसलिए किया जाए ताकि अच्छे से अच्छे सर्वश्रेष्ठ उत्तम अभ्यर्थियों का क्या हो, चयन किया जा सके, इसलिए हम लोगों ने सीबीटी का मांग रखा। और चूंकि बीटीएससी ये भी बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मार्कशीट संदिग्ध पाई गई है। संदिग्ध मतलब जानते हैं, मतलब डाउट है, शक है कि कहीं ये फर्जी इनका डॉक्यूमेंट है, फर्जी सर्टिफिकेट है, मार्क्स बेसिस पर हो सकता है बनवा लिए हैं। तो इसलिए पिछले ईयर 2018 के मुताबिक ये सब बात यहाँ रखा गया है, बीटीएससी बोलता है। बीटीएससी किसके साथ है, सीबीटी वालों के साथ है। आप नोटिस को अच्छा से पढ़ो भाई, कौन कौन अनाप शनाप आप लोग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अरे आपको इंग्लिश आता है, नहीं आता है तो गूगल है, गूगल पे ट्रांसलेट कर कर पढ़ो। बीटीएससी साफ तौर पर बोला है कि हम सीबीटी इसलिए लेना चाहते थे, इसलिए लेना चाहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी है, सर्वश्रेष्ठ एएनएम स्टूडेंट है जो क्वालिफाई करेंगे, चयन कर कर आएंगे, उनमें क्या होगा, समझ लीजिए कि बहुत अच्छा वो नर्स होंगे, उसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर बीटीएससी सीबीटी वालों के ही साथ है। अगर इस लाइन को पढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 18 पढ़ेंगे आप, तो बीटीएससी साफ तौर पर बोल रहा है इसमें कि हम सीबीटी वालों सीबीटी इसलिए लेना चाह रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है उसका चयन किया जा सके। 69 पेज का है, 69 पेज का है, सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 17, 18 ये इंपॉर्टेंट है, 37 ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है, बार बार कोई तो नहीं बताएगा, इसीलिए यही आपको। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ लिखा है कि जो भी पटना हाई कोर्ट के जज जो सुनवाई किए हैं वो कर्नाटका और तमिलनाडु कोर्ट के अधीन ही किए हैं। उन तमिलनाडु और कर्नाटका के जजमेंट के द्वारा ही पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश फरमान किया है कि उन लोगों ने मार्क्स बेसिस पर करवाया और बीच में जो भी बहाली निकला उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए पटना हाई कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया। चूँकि इन कोर्ट के मद्देनजर रखते हुए पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। अब देखिए, हम लोग तो किसको मानेंगे भाई, बीटीएससी को मानेंगे। हम लोग आवेदन किस में किए हैं, बिहार तकनीकी सेवा में, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में हम लोग अप्लाई किए हैं। तो जो भी मान होगा वो बीटीएससी के ऑफिशियल साइट पर आएगा, उसी को हम लोग मान्य करेंगे। और आप लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा अगर आप लोग जाते हैं आज, ठीक, जा रहे हैं, अच्छा से जाइए। अपना प्रस्ताव रखना है। क्या प्रस्ताव रखना है कि कुछ लड़कियां बोल रही है कि 5 लड़कियों से क्या पेटिशन फाइल करवाएंगे, 5 लड़कियों से अलग अलग पेटिशन के रूप में। कल केस रजिस्टर होगा पटना हाई कोर्ट में, सॉरी कल नहीं, आज 4 है, यानी केस आज उन लोग का पेटिशन फाइल होगा, रजिस्टर होगा। और फिर अगला सुनवाई कब होगा, अब ये मालूम चलेगा। यहाँ से एडवोकेट लोग तारीख निर्धारण करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो जरूर फैसला आएगा सीबीटी वालों के पक्ष में। नहीं तो आप मेंटल हरासमेंट का केस करेंगे बीटीएससी के ऊपर, फिर आपने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है भाई, केस रीट किसी के ऊपर भी दर्ज किया जा सकता है। मेंटल हरासमेंट का बीटीएससी के ऊपर लड़कियां कर सकती है, ठीक है। अगर ये लोग मेंटल हरासमेंट का करते हैं तो फिर भाई वो लोग भी करेंगे कि फिर आपने क्यों ऐसा किया, क्यों फिर ऐसा किया। बहुत पेचीदा होने वाला है, बहुत पेचीदा, ठीक है ना। मुश्किल है कि बहाली कब तक क्लियर होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, कब क्लियर होगा ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें नोटिस का इंतज़ार करना होगा। और जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कि जाइए ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए ये वो, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं, ठीक है। माध्यम कहने का मतलब जो लाइन है, जो सच है, जो प्रोसेस है, उसके अधीन ही हम लोग हैं ना। मैंने अपने मुख से कोई गलत चीज़ें तो नहीं बोला। सपोज कीजिए कि जो लोग हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी भाभियां हैं, जिनकी आंटी हैं, जो भी हैं, जो लोग भी अगर सपोज कीजिए कि आप लोग यहाँ पर होते, अगर आप लोग यहाँ पर होते और आप क्वालिफाई होते सीबीटी, आप लोग क्या करते, आप लोगों के भी पेट में दर्द होता, आप लोग
कुछ भी बोल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जरूर 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपके भी पेट में क्या होता, खुजली होने लगती, दर्द होने लगता, ठीक है ना? जो जैसे कि इन लोगों के साथ हुआ है। भाई क्या गलत हो रहा है, आप बताओ ईमानदारी से क्या गलत हुआ है? गलत इन लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक, जब नोटिस निकला कि ठीक है सीबीटी के माध्यम से एग्जाम होगा, किस चीज़ के माध्यम से? सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, 80 नंबर एएनएम डिग्री, 20 नंबर जीके जीएस। उसमें इन लोगों ने मेहनत किया भाई, पढ़ाई किया दिन रात एक कर 5 घंटा 6 घंटा चाहे 2 घंटा कैसे भी पढ़ाई किया, पास किया ना? आपने क्यों नहीं किया? चलो सिंपल सी, आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो कैपेबल हैं, आपके पास भी एएनएम की डिग्री है, आपने क्यों नहीं सीबीटी पास किया? ये इसका जवाब दीजिए हमको, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? इन लोगों ने इन लोगों ने तो पास कर लिया, ठीक, आपके पास इसका जवाब है? फिर जो ये लोग कर रहे हैं इनको करने दो भाई, क्या दिक्कत है? जो भी सुनवाई होगा बीटीएस ही देगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? मत रहिए। आप लोग जब एफआईआर किए हैं, रीट याचिका, तो क्या इन सीबीटी वालों ने कुछ किया? नहीं किया, जीत हुआ आपका, ठीक है, जीत हुआ। भाई ये लोग संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, फिर रीट फाइल करेंगे, फिर सुनवाई होगा, फिर फाइनल जजमेंट आएगा, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कीजिए, ऐसे ही खेला को स्टार्ट कीजिए और मालूम चलेगा कि बहाली रद्द हो गया। यही होगा ना, दूसरा क्या होगा? हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मुंह है कोई भी बोल सकता है, और भारतीय संविधान बोलने का इजाजत भी देता है।